आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ के विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको प्रदर्शित कर रखा है और आपको जानकारी में भी है कि आज का दिन लाइब्रेरी डे पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, एक विद्यार्थी या एक मनुष्य के लिए दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, खेलना और पढ़ना। ये दोनों चीज़ें उसके शरीर को एक नई ऊर्जा देती है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे मोबाइल का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि इन दोनों चीज़ों को एक तरह से गौण कर दिया है। बच्चे खेल के मैदान से गायब हो गए हैं और किताबों से उन्होंने दूरी बना ली है। किताबें अगर मनुष्य के जीवन में जितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है उतना शायद ही कोई रखता है। अगर आप में धैर्य का गुण विकसित करना है, आत्मविश्वास का गुण विकसित करना है, आपकी कल्पनाओं को नए पंख लगाने हैं, तो इसके लिए आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, पुस्तकों को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा कोई मित्र नहीं है। आपका सच्चा मित्र भी आपको धोखा दे सकता है या आपसे कुछ समय बाद दूरी बना सकता है, लेकिन पुस्तकें आपके जीवन भर एक सच्चे मित्र के रूप में आपके साथ रहेगी। पुस्तकों को एडवाइजर भी कहा, सलाहकार का है, और ये ऐसे सलाहकार के रूप में भूमिका निभाती है पुस्तकें कि आसानी से सुलभ हो जाए, आसानी से आपको जो है मार्गदर्शन देने का काम पुस्तकें करती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो एक स्थान है वो है गुरु का। आपके जीवन में, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उनके गुरुजन होते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक निश्चित समय बाद गुरुजन किसी कारण से अपने उस जीवन से दूर हो जाते हैं। चाहे आप विद्यालय छोड़ के जाएंगे, चाहे स्थान छोड़ेंगे, तो आपके गुरुजनों का एक निश्चित दायरा होता है। लेकिन पुस्तकें आपके जीवन भर एक अच्छे गुरुजन का रोल निभा सकती है। इसलिए पुस्तकों को आप तीन रूप में याद रखेंगे, मित्र के रूप में, सलाहकार के रूप में और एक अच्छे गुरुजन के रूप में। आपकी कल्पना और आपकी चिंतन शक्ति को बढ़ाने का काम पुस्तकें करती है। ये कैसे करती है? एक बहुत ही प्रैक्टिकली जो उदाहरण मेरे सामने घटित हुआ और जो मैंने देखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजकीय सेवा में आने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था और उस वक्त एक बच्ची थी जिनके पिताजी अभी शिक्षक हैं, और उस बच्ची को हमने पढ़ाया। उनके घर पे भी, जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को विशेष तौर से इंटरेस्ट होता है, चंपक हुई, बाल हंस हुई, ऐसी जो छोटी छोटी जो किताबें आती है 10-10, 12-12 पेज की, और जिसमें एक आधी कहानी होती है, कुछ वर्ग पहेलियाँ होती है, कुछ चित्र होते हैं, कुछ नई जीके की बातें होती है। तो मैंने ये देखा कि उनके परिवार में जो उनके पापा थे, उन्होंने इन किताबों की कोई कमी नहीं रख रखी। यानी 4-5 तरह की किताबें उनके परिवार में उन बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही थी, और धीरे धीरे उन बच्चों की पढ़ने की एक हैबिट बन गई। क्योंकि किताबें पढ़ना आपके ज्ञान तंतुओं को खोलने के बराबर है। आपकी जो सुसुप्त अवस्था है उसको जागृत करने में किताबों का बहुत बड़ा
एक अभियान के तौर पर हिस्सा है और उन बच्चियों की रुचि ऐसी बढ़ी कि धीरे 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 एक किताबों का महत्वपूर्ण रोल उनके जीवन में हो गया। समय निकल गया धीरे धीरे और अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि आरएस मेंस का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में उस बच्ची की जो उसकी हैबिट थी एक तरह से बचपन से ही किताबें पढ़ने की, पहले ही प्रयास में उसने 385वीं रैंक से आरएस क्लियर किया। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है किताबों की हमारे जीवन में। हम अभी नहीं समझेंगे लेकिन धीरे 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 ये हमारे जीवन को एक नया मोड़ देती है, हमारे सोचने की शक्ति को ये बढ़ाती है, निर्णय लेने की शक्ति को ये बढ़ाती है। किसी विद्वान ने कहा है कि आप भले ही कपड़े पुराने पहने लेकिन किताबें आप हमेशा नई खरीदें। नई खरीदने का मतलब यह है कि किताबें बदल बदल करके पढ़ते रहें, यानी आपकी जो रुचि है रुचि के अनुसार आप किताबें पढ़ें। अपने विद्यालय में भी पुस्तकालय है, हालांकि सरकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो एक तरीकेपूर्ण अंदाज से जो लाइब्रेरियन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन बड़े खुशी की बात है कि हमारे पुस्तकालय प्रभारी श्रीमती बर्जी मैडम इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी रुचि के अनुसार उस पुस्तकालय से पुस्तकें निकाल करके पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी संख्या और बढ़नी चाहिए। आपकी जो भी रुचि हो, आप चाहे मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़ें, गबन पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानियाँ पढ़ें, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ें, आप चाहे जिस व्यक्ति से आप प्रभावित हैं उनकी पुस्तकें पढ़िए। अभी यह आपकी उम्र है, इसके बाद आप चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, नहीं होगा। आप ही जानते हैं कि आदत बनने में टाइम लगता है। अभी अगर आप हैबिट में ले आएंगे इस बात को कि थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, तो बाद में किताबों का जो इंटरेस्ट है, किताबों का जो दायरा है या किताबों का जो प्रकार है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर रुचि नहीं होगी तो बाद में कोई किताब की तरफ आप जो है देखोगे ही नहीं। या अभी आप सोच रहे हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं और अपने राजस्थान में भी कहावत है कि पाका अंडा पे घर उन्हें लगा। एक बार अगर आपके चरित्र में ये बात उतर गई, क्योंकि पुस्तकें चरित्र निर्माण का भी काम करती है। अच्छा साहित्य व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाता है और केवल नौकरी पाने के हिसाब से किताबें नहीं पढ़नी। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को इतना अच्छा बनाए कि हम इस राष्ट्र के लिए कम से कम एक अच्छे नागरिक बन सकें, उसके लिए साहित्य खूब है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी जाती है और उन पुस्तकों को अलमारी के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक तरह से वो पुस्तकें उस अलमारी के अंदर सिसक रही है, रो रही है, क्योंकि उनकी शोभा अलमारी में बंद होने से नहीं है। पुस्तकों की शोभा तब है जब वो आप लोगों के हाथ में आए, आप लोग उन किताबों को पढ़ें और उनमें से जो भी चिंतन है, मनन है, वो आपके जीवन को नई दिशा दे। तब जाकर के उन किताबों का लाभ है। केवल खरीद करके अलमारी में रख देने से एक तरह से ये मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि इस तरह की स्थिति बननी नहीं चाहिए। एक और उदाहरण जो मेरे ध्यान में आ रहा है, मेरे एक परिचित शिक्षक हैं, झुंझुनू में वो पोस्टेड हैं और उनका प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक हिंदी प्रयोगशाला नाम से एक मुहिम चला रखी है, जिसमें अभी तो आप लोगों को पता है कि अगर आप बर्जी मैडम के पास जाते हैं तो वो
आपको जो है बुक्स अलॉट करते हैं, आपका नाम लिखते हैं, कब आपने लिए कब आप जमा कराओगे। लेकिन उन सर ने क्या किया कि बाहर ओपन, किसी कमरे में नहीं, बाहर ही दीवार पर ऐसे रस्सी की जो है डोरियां बांध दी और 150 किताबें जो उनके पास थी या कहीं से भी वो मिल सकती थी, उन किताबों को उन डोरियों पर लटका दिया। और किसी के लिए भी कोई बाध्यता नहीं, जिस बच्चे को जो किताब पढ़नी है वहाँ से उठा सकता है, पढ़ सकता है और वापस वहाँ रख सकता है। और अभी ये मुहिम इतनी तेज हो गई है, इतनी एक तरह से इसने विकराल या विस्तृत रूप ले लिया है कि बड़े बड़े पब्लिकेशन अपने यहाँ से उन सर को 5-5, 7-7, 10-10 किताबें मुफ्त में भेजते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए जितना साहित्य है वो उनकी तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये भी अच्छे प्रयास हैं। तो कुल मिलाकर के मूल बात यही है, किताबों को आप अपना दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, सलाहकार बनाएं और अपने गुरुजन की तरह किताबों को देखें। निश्चित रूप से किताबें आपके जीवन को बदलने का मादा रखती है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें जो है रत्नों से भी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि यह आपके अंतःकरण को उज्जवल करती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि यदि मान लो मरने के बाद मैं नरक चला जाऊं और वहां नरक जाने के बाद भी मैं वहां पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि पुस्तकों में वो ताकत है कि वो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने कहा कि किताबें संस्कृतियों के लिए सेतु निर्माण का काम करती है। आप अगर पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भी जान पाएंगे, आप भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, जो हो गया हो गया, आज से आप एक नई शुरुआत कीजिए और अपने पसंद की कोई भी किताब आप लाइब्रेरी से लीजिए, मार्केट से लीजिए या किसी भी शिक्षक के पास है तो आप उनसे मांगिए और कोशिश कीजिए कि अपने टेक्स्ट बुक जो है अपनी विद्यालय की या कोर्स की जो किताबें हैं उनके इतर भी कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत बुलंदियों पर जाएगा, इतनी इन किताबों में ताकत है। पुनः आप सबको इस पुस्तकालय दिवस लाइब्रेरी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।